ज्येष्ठ का महीना बैसाख के बाद शुरू होता है। ऐसे में हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह माह 13 मई से शुरू हो चुका है। इसे हिंदू पंचांग का तीसरा महीना भी कहा जाता है, जिसके दौरान भीषण गर्मी देखने को मिलती है। ऐसे में ज्येष्ठ माह में व्रत करना और जल का दान करना बहुत फलदायी माना जाता है। साथ ही इस दौरान जल की पूजा भी की जाती है और इससे जुड़े देव त्योहार गंगा दशहरा व निर्जला एकादशी भी इसी माह में आते हैं। वहीं शास्त्रों में ज्येष्ठ माह को लेकर कुछ ऐसे नियम भी बताए गए हैं जिसका हर व्यक्ति को ख्याल रखना चाहिए। अगर आप इस महीने के इस नियम का ध्यान रखते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है और धन लाभ के योग भी बनने शुरू हो जाते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ माह में भूलकर भी बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को दोष लगता है। यह भी कहा जाता है कि जिनकी ज्येष्ठ संतान जीवित हो उन्हें खास तौर पे इस नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि बैगन खाना संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही आयुर्वेद के अनुसार भी इस महीने में बैगन खाने से सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इससे शरीर में वात रोग और गर्मी बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। माना जाता है कि ज्येष्ठ माह में कुछ चीजों का दान करना विशेष रूप से फलदायी होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने में तिल का दान करना जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जातक पर उनकी कृपा बनी रहती है। साथ ही इससे विष्णु जी आपकी मनोकामनाएं भी पूरी कर सकते हैं और अकाल मृत्यु बाधा भी दूर होती है। कहा जाता है कि जेठ के महीने में किसी भी व्यक्ति को दिन के समय सोना नहीं चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। इस महीने में जो व्यक्ति दिन में सोते हैं उसे हमेशा कोई ना कोई रहता है। ज्येष्ठ माह में धूप में चलने की भी मनाही है। इससे व्यक्ति की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में श्री राम भगवान हनुमान जी से मिले थे। ऐसे में यह माह बजरंगबली को बेहद प्रिय है। यही कारण है कि इस माह में ज्येष्ठ माह में बड़ा मंगल भी मनाया जाता है। अगर आप इस महीने में भगवान राम के साथ हनुमान जी की नियमित रूप से पूजा करते हैं तो इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन से कष्टों से निजात मिलता है। ज्येष्ठ माह में हनुमान जी की पूजा करने से जातक के जीवन में खुशहाली आने लगती है। माना जाता है कि ज्येष्ठ माह में जल की बर्बादी करने से बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे वरुण दोष लग सकता है, जिससे जीवन में कई समस्याएं आ सकती है। ज्येष्ठ माह के दौरान जल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। आप रोज सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद पशु पक्षी और प्यासे लोगों के लिए जल की व्यवस्था कर सकते हैं। इससे पुण्य प्राप्त होता है और व्यक्ति को भगवान की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार जो व्यक्ति ज्येष्ठ माह में केवल एक समय भोजन करता है वह धनवान बनता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ माह में एक समय भोजन करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और उसका धन चिकित्सा में लगने से बच जाता है।